खोज डिजिटल के तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अभी चंद दिन पहले हमने खोज डिजिटल के नाम से इस प्लेटफॉर्म का आगाज किया और इब्तदाई तौर पर हमने छजू भगत की कहानी पेश की, जिसे आपने बेहद सराहा। आज से हम बाकायदा तौर पर पंजाब और पंजाब से जुड़ी अनगिनत शख्सियात, वाक़यात और हकायक पर मबनी वीडियोस का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। इस सिलसिले का पहला इंतखाब है वड्डा कल्लूकारा। वड्डा कल्लूकारा क्या है और इसका पंजाब की आज़ादी के साथ क्या ताल्लुक है? नाजरीन, भारतीय पंजाब के जिला मलीरकोटला के गांव कप में खड़ी ये तारीखी यादगार अफगानों और पंजाबी सिखों की एक तारीखी लड़ाई की याद ताज़ा करती है। इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने फैसला कुन फतेह हासिल की थी, मगर यही फतेह इसके जवाल का बायस भी बनी। इस फतेह ने सिखों को मुत्तहद कर दिया और पंजाब तेजी से अफगानों के कंट्रोल से निकलता निकलता आखिर हमेशा के लिए निकल गया। ये सब कैसे हुआ? अहमद शाह अब्दाली के साथ तारीख ने ऐसा क्या किया जो 2000 साल पहले सिकंदर आजम के साथ भी बीत चुका था? वड्डा कल्लूकारा और छोटा कल्लूकारा क्या था? नाजरीन, अफगानिस्तान की दुरानी एम्पायर सिखों की बार बार की बगावत, लाहौर पर हमलों और लाहौर पर कब्जे से तंग आ चुकी थी। 1761 में सिख सरदार जस्सा सिंह आलोवालिया ने लाहौर पर कब्जा करके सुल्तानुल कौम का लक़ब इख्तियार किया और खुद को लाहौर का बादशाह डिक्लेयर कर दिया। इसके जवाब में अफगान बादशाह अहमद शाह अब्दाली, जो भी अफगान कमांडर इसकी बगावत कुचलने के लिए पंजाब की तरफ भेजता, सिख इसे बुरी तरह शिकस्त दे देते। जहान खान, नूरुद्दीन खान और ख्वाजा उबैद तीनों एक एक करके नाकाम हुए, बल्कि सियालकोट, गुजरांवाला और लाहौर भी अफगानों के हाथ से बार बार निकल जाता था। चुनांचे एक बार फिर फरवरी 1762 में अहमद शाह अब्दाली ने खुद एक बड़े लश्कर के साथ पंजाब पर हमला किया, ताकि एक बार फिर पंजाब को अफगानिस्तान की दुरानी एम्पायर में शामिल किया जा सके। भारतीय पंजाब के जिला मलीरकोटला में अफगान फौजों ने सिखों के एक लश्कर को आ लिया। इस सिख लश्कर के मरकज में हजारों की तादाद में खवातीन और बच्चे भी थे, जबकि खाने पीने का सामान भी इसी जगह पर मौजूद था। अफगान फौज का इस सिख लश्कर पर हमला इतना अचानक और शदीद था कि सिख जंगजुओं का दिवालिया निकल गया। ज्यादातर सिख तो अफगान हमले में मारे गए, लेकिन जो थोड़े बहुत बाकी बचे, इन्होंने लश्कर के मरकज में मौजूद खवातीन और बच्चों के गिर्द घेरा डालकर लड़ना शुरू कर दिया। लश्कर के मरकज को बचाते बचाते सिख जंगजू आहिस्ता आहिस्ता मलीरकोटला से 40 किलोमीटर दूर बरनाला की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन मसला ये था कि तादाद में बहुत ज्यादा अफगान फौज ने चंद हजार सिख जंगजुओं को चारों तरफ से घेर लिया था। इनका बच निकलना तकरीबन नामुमकिन था। अफगान लश्कर के जंगजुओं ने घेरा तोड़ने के लिए ताबड़तोड़ हमले किए और आखिर एक एक करके खवातीन और बच्चों के गिर्द हसार बनाकर लड़ते हुए तमाम सिख मारे गए। अहमद शाह अब्दाली की फौज ने घेरे में आने वाले तमाम सिखों, खवातीन, बच्चों और बूढ़ों को कत्ल कर डाला और जो बाकी बचे उन्हें गुलाम बनाकर अपने साथ ले गए। इस लड़ाई में सिखों की मुकद्दस किताब आदि ग्रंथ का मशहूर नुस्खा, जो इनके 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने मुरत्तब किया था, वो भी जाया हो गया। नाज़रीन, सिख तारीखदानों के मुताबिक इस वाक़े में 10,000 से 30,000 तक सिख कत्ल हुए, जिनमें ज्यादा तादाद औरतों, बच्चों और बूढ़ों की थी। इनके बकौल इस कत्लेआम के बाद अफगानों ने मारे गए सिखों के सर काटे और 50 छकड़ों में ये कटे हुए सर लेकर लाहौर आए। नाज़रीन, सिख कौम इस साने को वड्डा कल्लूकारा या ग्रेट हालोकास्ट यानी बहुत बड़ा कत्ले आम के नाम से याद करती है, क्योंकि इससे पहले छोटा कल्लूकारा का सानिया हो चुका था। इस साने में मुगल वजीर लखपत राय ने अपने भाई का कत्ल का बदला लेने के लिए 10,000 सिखों को कत्ल किया था, जिनमें से 3,000 की गर्दनें इसी शहर लाहौर में आकर उतारी गई थी। इसलिए सिख इसे छोटा कल्लूकारा और जो बाद में अहमद शाह अब्दाली के हाथों हुआ, इसे वड्डा कल्लूकारा कहते हैं। नाजरीन, वड्डा कल्लूकारा के बाद अहमद शाह अब्दाली की फौज रुकी नहीं, बल्कि इन्होंने अमृतसर का रुख किया। यहाँ इन्होंने सिखों के मुकद्दस मकामात की बेहुरमती की। सिखों के मुकद्दस तरीन सुनहरी गुंबद वाले दरबार हरमंदिर साहब, जिसे अब गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है, इसे बारूद से उड़ा दिया। सिखों के मुकद्दस तालाब को इसके मलबे से भर दिया गया। तालाब में जानवरों का खून और अंतड़ियां फेंक दी गईं। इस मौका पर गिरफ्तार सिखों का एक बार फिर कत्लेआम किया गया और इनके सरों के मीनार बनाए गए। लेकिन जहां वड्डा कल्लूकारा और अमृतसर के खून आशाम वाकयात अफगान लश्कर की ताकत जाहिर करते थे,
वहीं इन वाकयात ने सिखों को मुत्हद करने में भी मदद की। नाजरीन, इसके बाद सिखों ने यह तय कर लिया कि वो हर सूरत अहमद शाह अब्दाली से इंतकाम लेंगे। इस अज़्म के साथ इन्होंने अपनी जंगी हिकमत अमली ऐसे बदली कि दोबारा कभी अफगान फौज के घेरे में न आ सकें। इन्होंने ये तय किया कि वो दोबारा अफगान फौज के साथ आमने सामने फैसला कुन जंग की पोजीशन में नहीं आएंगे और सिर्फ गोरिल्ला स्टाइल में जंग जारी रखेंगे। खुले मैदान में सिर्फ उस वक्त आएंगे जब इन्हें अपनी फतेह का मुकम्मल यकीन हो। नाजरीन, इसके साथ ही इन्होंने एक और हैरत अंगेज हिकमत अमली भी अपनाई। वो ये कि अमृतसर जो कि इनका मुकद्दस शहर था, इसका दिफा करना सिखों ने छोड़ दिया। दरअसल वो समझते थे कि अगर फौजी ताकत महफूज रहेगी, जवान बचे रहेंगे, तो वो ये शहर दोबारा भी तामीर कर लेंगे। लेकिन अगर हजारों की तादाद में सिख एक एक शहर की हिफाजत के लिए मरते रहे तो अफगानों से जंग कौन लड़ेगा। नाजरीन, सिखों की ये दोनों हिकमत अमलियां बहुत कारगर रहीं। अहमद शाह अब्दाली वड्डा कल्लूकारा के बाद सिखों को फिर कभी फैसला कुन शिकस्त नहीं दे सका। हालांकि इसने बलूचिस्तान के कल्लात सरदार नसीर खान के साथ मिलकर भी सिखों को मात देने की कोशिश की। पेशावर के पठानों को भी साथ मिलाया, लेकिन ये तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। पंजाब और हिंदुस्तान में इसके बार बार के हमलों के बायस यहाँ के लोग और सिख तो इनसे तंग आ ही चुके थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भी, जो इस वक्त तक बहुत ताकत पकड़ चुकी थी, वो भी अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ हो चुकी थी। हालांकि इससे पहले वो अहमद शाह अब्दाली की ताकत देखते हुए इसे खुशामदाना खत भी लिखा करते थे। नाजरीन, 1766 में अहमद शाह अब्दाली ने जब पंजाब पर एक और हमला किया और अपना असर रसूख और रोब दबदबा दोबारा कायम करने की कोशिश की, तो हजारों अफगानों को सिखों ने गुरीला हमलों में हलाक कर दिया। अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो सिखों ने पीछे से इसकी सप्लाई लाइन काट दी। अहमद शाह अब्दाली, जो अपने इलाके वापस लेने के लिए इस तरफ आया था, अब इसकी हालत ये हो गई थी कि इसके पास अपनी फौज की जरूरियात पूरी करने के लिए रकम नहीं थी, वसाइल नहीं थे। अफगान फौजी कई माह से बगैर तनख्वाह के सिर्फ माले गनीमत की आस में शाह से वफादारी निभा रहे थे, जंग करते आ रहे थे। लेकिन एक रोज इनका सब्र जवाब दे गया और 12,000 फौजी चुपके से काबुल की तरफ खिसक गए। जो फौज अहमद शाह अब्दाली के पास बाकी बची, इसका भी कोई भरोसा नहीं था कि वो कब साथ छोड़ दे। इधर अहमद शाह अब्दाली खुद भी हिम्मत हार चुका था। वो अपने नाक के कैंसर को शिकस्त नहीं दे पा रहा था, इसकी सेहत जवाब दे रही थी और अब इसके लिए लड़ना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा था। नाजरीन, सिख तारीख में एक बात मशहूर है कि अहमद शाह अब्दाली जब गोल्डन टेम्पल तबाह कर रहा था तो टेम्पल की एक ईंट उड़कर इसकी नाक पर लगी थी और नाक का यही जख्म फिर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर गया था। हो सकता है सिखों की ये बात दुरुस्त हो या सिर्फ एक दास्तान हो, लेकिन यहाँ अहमद शाह अब्दाली के साथ जो कुछ पंजाब में हो रहा था, उससे लगता यही था कि शायद पंजाब दुरानी एम्पायर का कब्रिस्तान साबित हो जाए। चुनाचे अहमद शाह अब्दाली ने एक आखिरी कोशिश की। इसने वही टेक्निक अपनाई जो 2300 बरस पहले सिकंदर आजम ने अफगानिस्तान में अपनाई थी, यानी जंग की बजाय मसलहत का सहारा लिया। इसने सिख सरदारों को इनाम इकराम देकर अपना दोस्त बनाने की कोशिशें शुरू कर दी। इस कोशिश के तौर पर एक सिख सरदार अमर सिंह को पटियाला का हुक्मरान भी मुकर्रर किया। इसी तरह इसने लाहौर के करीब भंगी मिसल के सरदार लैना सिंह को फलों का तोहफा भेजा। लैना सिंह ने यह तोहफा शुक्रिया के साथ वापस कर दिया और कहा कि फल बादशाह की अयाशी हैं, मेरे लिए तो अनाज बेहतरीन ग़िज़ा है। इस जवाब के साथ इसने अफगान बादशाह को खुश्क चने भेजे। ये सब करने और कहने से इसका मतलब ये था कि हम आपसे जंग जारी रखेंगे। अहमद शाह अब्दाली को लैना सिंह की हाजिर जवाबी और दिलेरी ने बहुत मुतासर किया। इसने लैना सिंह को लाहौर के करीबी इलाकों का हाकिम मुकर्रर कर दिया। लेकिन जाहिर है इस अलामती इकदाम का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि लैना सिंह ने अहमद शाह अब्दाली की बालादस्ती कबूल ही नहीं की थी। हकीकत यह है कि सुलह सफाई के लिए अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। ज्यादातर सिख सरदार अहमद शाह अब्दाली को अपना हुक्मरान तस्लीम करने की बजाय मैदान जंग में लड़कर मर जाना पसंद करते थे। इन्होंने अहमद शाह अब्दाली की फौज पर हमले जारी रखे। अब अहमद शाह अब्दाली के पास भी अफगानिस्तान वापसी के अलावा कोई चारा नहीं था। इसने पंजाब को अलविदा कहा और मुल्तान के रास्ते अफगानिस्तान लौट गया। अहमद शाह अब्दाली के जाते ही पंजाब में हर तरफ सिख फैल गए और अफगान गवर्नर्स को बेदखल करना शुरू कर दिया। महाराजा रंजीत सिंह के दादा चड़त सिंह ने जेहलम के करीब किला रोहतास का मुहासरा कर लिया और जल्द ही इस पर कब्जा जमा लिया। इधर
تینوں سکھ سردار لینا سنگھ، گجر سنگھ اور صوبہ سنگھ، جو پہلے بھی لاہور پر قابض رہ چکے تھے اور جن میں سے ایک کے نام پر لاہور کا علاقہ قلعہ گجر سنگھ آج بھی قائم ہے، وہی تینوں سکھ لوٹ آئے۔ انہوں نے لاہور کا محاصرہ کر لیا۔ گورنر عبید اللہ خان نے 2 ماہ تک قلعہ بند ہو کر سکھوں کا مقابلہ کیا، لیکن آخرکار ہتھیار ڈال دیے۔ یوں پنجاب جیسا زرخیز اور دولت مند صوبہ افغانستان سے کٹ کر آزاد ہو گیا۔ درانی امپائر کی بنیاد سے بہت بڑا قیمتی پتھر کھسک چکا تھا۔ اگرچہ احمد شاہ ابدالی پنجاب کھو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے اپنی سلطنت کا حصہ سمجھتا تھا۔ بڑھاپے اور بیماری کے باوجود 1769 میں اس نے پنجاب پر اپنا 9واں اور آخری حملہ کیا۔ احمد شاہ ابدالی پشاور کے راستے پنجاب میں داخل ہوا تو سکھ اس کے مقابلے کے لیے تیار تھے، لیکن ہوا یہ کہ کسی بڑی جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ گجرات کے قریب پہنچ کر احمد شاہ ابدالی کی صحت جواب دے گئی۔ ادھر افغان فوج میں بھی یہ سب دیکھ کر بغاوت نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ ان حالات میں اگر وہ سکھوں سے لڑتے تو شکست یقینی نظر آ رہی تھی۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی نے وقت کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ پنجاب کو اب کبھی دوبارہ نہیں جیت پائے گا۔ احمد شاہ ابدالی واپس چلا گیا اور پھر کبھی پنجاب کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آیا۔